नील पद्म महल में सुभद्रा, आम्रपाली, सरना और स्वर्णसेन के समक्ष बैठी हुई थी। सुभद्रा के चेहरे पर चोट के निशान उस पर हुए अत्याचार को दर्शा रहे थे। उसके सामने जलपान रखा था, पर उसका मन इतना व्यथित था कि उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। सुभद्रा की आंखें नम थी, पर उनमें क्रोध भी नजर आ रहा था। सब सुभद्रा की ओर ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो सबको महारानी के बारे में कोई सत्य बताना चाह रही थी। कक्ष की खिड़की के समीप आम्रपाली खड़ी थी और सुभद्रा की दाईं ओर सरना बैठी थी और बाईं ओर स्वर्णसेन और द्वार के पास वाली दीवार से टिककर सोम सुलोचना के रूप में खड़ा था। जब आम्रपाली ने सुभद्रा का हाथ कांपते हुए देखा तो उसने कहा, सुभद्रा, घबराओ मत, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। सुभद्रा ने फिर स्वर्णसेन की ओर एक झलक देखा तो स्वर्णसेन बोले, सुभद्रा, तुम्हारे साथ वैशाली की जनता ने जो भी किया वो बहुत ही निंदनीय कृत्य था। परेशान ना हो, तुम दिल खोलकर सारा सच हमें बता सकती हो। सुभद्रा हाथ जोड़कर बोली, आप सबका ये उपकार मैं जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी। यदि आज आप लोग नहीं आते तो भीड़ मुझे जान से मार देती। माफ करना युवराज, पर मैं महारानी को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सुभद्रा के मुंह से महारानी का नाम सुनते ही सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सब में महारानी का क्या दोष होगा। स्वर्णसेन बोले, महारानी? सुभद्रा, क्या बोल रही हो? उस भीड़ का महारानी से क्या लेना देना? सुभद्रा बोली, भीड़ तो उन्होंने नहीं भेजी, पर मुझे इस स्थिति तक लाने में उन्हीं का हाथ है। आम्रपाली एक नजर स्वर्णसेन की तरफ देखकर बोली, साफ साफ बताओ सुभद्रा। सुभद्रा आम्रपाली की तरफ देखकर बोली, नगरवधु की प्रतियोगिता करवाना किसी और का विचार नहीं था, बल्कि महारानी का ही एक षड्यंत्र था, जिसमें मैं बुरी तरह से फंस गई थी। ये सुनते ही आम्रपाली एकदम से विस्मित हो उठी। वो मन में सोच रही थी, भला महारानी को इससे क्या लाभ मिलने वाला था। सुभद्रा आगे बोली, महारानी मुझे नगरवधु के चकाचौंध वाले जीवन के बारे में इस विस्तार से बताती थी कि मैं उस आभासी दुनिया में खो गई थी। उन्होंने मेरे मस्तिष्क में नील पद्म महल, महंगे महंगे वस्त्र, आभूषण, ढेरों दास दासियां और इन सभी से बढ़कर पूरे वैशाली में अपनी सुंदरता की चर्चा होने का स्वप्न इस कदर भर दिया था कि मेरे अंदर लालच बढ़ता चला गया। आम्रपाली बोली, चलिए माना कि आपको इन सब का लालच हो गया था, लेकिन ये तो पता था ना कि एक नगरवधु का क्या दायित्व होता है। मैंने स्वयं ये बात तुम्हें समझाई थी, फिर भी तुम इसके लिए तैयार क्यों हो गई? सुभद्रा ने जवाब दिया, आम्रपाली, इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो नगरवधु का दायित्व जानने के बाद इस प्रतियोगिता में भाग लेगी? महारानी ने नगरवधु के चकाचौंध से मेरी आंखें बंद कर दी थी। मुझे कभी भी नगरवधु के कर्तव्य के बारे में नहीं बताया। मैंने एक बार जब आपके समझाने के बाद नगरवधु के दायित्व के बारे में पूछा तो उन्होंने आपकी बात को सिरे से नकार दिया। स्वर्णसेन मन में सोच रहे थे कि आखिर महारानी ऐसा क्यों कर रही थी। वो आम्रपाली को हटाकर सुभद्रा को क्यों नगरवधु बनाना चाहती थी। सोम और सरना भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर कौन सा षड्यंत्र था। सुभद्रा आगे बोली, आम्रपाली, मेरा ये कुरूप चेहरा मेरे लालच का ही नतीजा है। आम्रपाली ने उसे संशय से देखा। वो मन में सोच रही थी कि आखिर नगरवधु प्रतियोगिता से इसके कुरूप होने का क्या संबंध हो सकता है। आम्रपाली ने स्वर्णसेन और सोम की तरफ असमंजस में देखा। स्वर्णसेन के भाव भी बता रहे थे कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। सुभद्रा आगे बोली, नगरवधु प्रतियोगिता में मैं जीत सकूं, इसीलिए महारानी ने वैशाली की अनगिनत स्त्रियों को कुरूप बना दिया ताकि उनकी सुंदरता मुझे मिल जाए। इसी के लिए उन्होंने रात रानी उत्सव का आयोजन कराया था। रात रानी उत्सव का नाम सुनते ही आम्रपाली चौंक गई। उसे याद आया कि उस उत्सव में जाने के बाद मधुमती का चेहरा भी खराब हो गया था। उधर सोम भी ये सुनकर द्वार से हटकर सुभद्रा के समीप आ गया। उसे याद आया कि वो भी दासियों के साथ रात रानी उत्सव में गया था। वो इसके पीछे का राज जानने के लिए उत्सुक हो गया था, पर युवराज स्वर्णसेन अपनी माता के बारे में ये सब सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। सुभद्रा आगे बोली, एक ऋषि ने महारानी को एक तंत्र दिया था और ये कहा था कि यदि पूर्णमासी की रात को एक पात्र में पानी भरकर इस प्रकार रखें कि उसमें चंद्रमा की छवि नजर आए, फिर उसमें जो स्त्री मुंह धोएगी और फिर उनका दिया एक भभूत मिलाकर अगर मैं अपना चेहरा धो लूं तो उन सब की सुंदरता मुझे मिल जाएगी और वो सब कुरूप हो जाएंगी। ये सुनकर सोम को याद आया कि उसने और उसके साथ गई स्त्रियों ने उस पात्र में मुंह नहीं धोया था, इसलिए वो सब बच गए थे। वो तुरंत बोला, फिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया?
तुम तो और भी सुंदर होने वाली थी। सुभद्रा बोली, दरअसल बाद में इस पानी में जो भभूत मिलाकर मुझे चेहरा धोना था, मैं इस बात से अनजान थी। मैंने अति उत्साह में उस भभूत के मिलने से पहले ही उसमें मुंह धो लिया, इसलिए मेरा चेहरा भी बाकी स्त्रियों जैसा कुरूप हो गया। आम्रपाली, स्वर्णसेन, सरना और सोम ये रहस्य सुनकर सन्न रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महारानी ने आम्रपाली को नगर वधु पद से हटाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और वैशाली की अनगिनत स्त्रियों को कुरूप बनाने का घोर पाप किया। जहां एक ओर सुभद्रा ने महारानी के षड्यंत्र का सभी के सामने पर्दाफाश कर दिया था, वहीं दूसरी ओर रात में कौशला देवी वैशाली के उस कैदी से मिलने अंध कारागार की ओर जा रही थी। मगध में चारों तरफ रात का सन्नाटा था। झिंगुरों की आवाजों से ये सन्नाटा और भयावह प्रतीत हो रहा था। इस गहरी काली रात में रानी कौशला देवी अपने चेहरे को पूरी तरह से ढककर एक गलियारे में आगे बढ़ रही थी। उनके हाथ की मशाल से सिर्फ इतनी ही रोशनी हो रही थी जिससे सिर्फ कुछ कदम आगे का रास्ता ही दिख सके। महारानी जिस मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, उस गुप्त मार्ग को सम्राट के अलावा उनके कुछ ही विश्वास पात्र लोग जानते थे, लेकिन कौशला देवी को ये मार्ग पता था। वो आगे बढ़ती जा रही थी। गलियारे को पार करके वो एक सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग की दीवारों पर मकड़ियों ने घना जाल बुन रखा था। सुरंग इतनी भयावह थी कि जिसमें कोई दिन में भी ना जाए। महारानी संभाल संभाल के कदम आगे बढ़ा रही थी, फिर भी कदमों की आवाज सुरंग में गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये सुरंग आदि मानव काल की हो और हजारों साल से इसमें कभी कोई नहीं आया हो। कौशला देवी के दिमाग में आम्रपाली की हत्या का जुनून इस कदर सवार था कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी। सुरंग एक मैदान में जाकर खुला। अमावस्या की रात में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मशाल को सुरंग में ही बुझाकर वो मैदान की तरफ बढ़ी। तभी कौशला देवी की नजर आसमान की तरफ मुंह किए हुए दो भालों की तरफ गई। वो समझ गई कि यहाँ सैनिक तैनात हैं। महारानी ने सोचा, अब क्या करें? यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? यदि सैनिकों ने हमें देख लिया तो हमें कोई घुसपैठिया समझकर तुरंत ही भालों से हमारी हत्या कर देंगे। कौशला देवी एक दीवार के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। उन्होंने एक पत्थर उठाकर पूर्व दिशा में फेंका। पत्थर की आवाज रात के सन्नाटे में बहुत जोर से सुनाई दे गई। उसे सुन एक सैनिक की आवाज आई, कौन है वहां? रानी कौशला देवी ने एक पत्थर उठाकर पुनः पूर्व की ओर फेंका। फिर से आवाज सुनकर एक सैनिक पूर्व की ओर दौड़कर चला गया। तभी कौशला देवी ने एक पत्थर दक्षिण दिशा में फेंका। किसकी मौत आई है आज? ये बोलकर दूसरा सैनिक दक्षिण दिशा में चला गया। मौका पाकर कौशला देवी मैदान के बीच में स्थित कुएं के समीप गई और कुएं के मुंडेर पर लगी एक ईंट को उन्होंने घुमा दिया। कुएं का ऊपरी भाग खुल गया। कुएं में नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थी। कौशला देवी सीढ़ियों से नीचे उतरकर झट से कुएं के तल में पहुंच गई। उन्हें वहां पश्चिम दिशा में जाता हुआ एक रास्ता दिखा। उस रास्ते पर थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें कई छोटी छोटी कोठरियां दिखाई दी जो लोहे के जंगले से बंद थी। कौशला देवी आगे बढ़कर एक एक कोठरी देखती जा रही थी, किंतु सारी कोठरियां खाली थीं। वो अंत तक पहुंच गई पर उन्हें किसी भी कोठरी में कोई कैदी नजर नहीं आया। वो मन में सोच रही थी, क्या हम बेवकूफ बन गए? यहाँ तो कोई भी कैदी नहीं है। विशाखा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझसे झूठ बोला? उन्हें लगा कि उनकी योजना उस कैदी पर ही निर्भर थी, परंतु वहां तो कोई कैदी ही नहीं था। उनके चेहरे पर तनाव आ गया। तभी उन्हें एक कोठरी में किसी के होने का आभास हुआ। वो तुरंत उस कोठरी की तरफ बढ़ी, किंतु उस कोठरी का ताला भी खुला था। वहां कोई कैदी नहीं था। उन्होंने सोचा कि उन्हें भ्रम हुआ होगा। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो उन्हें पुनः किसी के वहां होने का आभास हुआ। वो उस कोठरी के अंदर चली गई। वहां देखकर वो चौंक गई कि उस कोठरी के अंदर एक और कोठरी है। वो धीरे धीरे लोहे के जंगले के समीप पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक औरत जंगले की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और जंगले के बाहर तक निकले हुए थे। ये देखकर कौशला देवी के होश उड़ गए। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सम्राट एक स्त्री को इतनी कठोर सजा देंगे। उन्होंने सोचा था कि वैशाली का कोई पुरुष कैदी होगा जिसे वो अपने षड्यंत्र में शामिल करके आम्रपाली की हत्या करवाएंगी। कौशला देवी ये सोच रही थी कि तभी वो स्त्री उनकी तरफ पलटी। कौशला देवी उसका चेहरा देखकर सहम गई थी। एक तरफ कौशला देवी अंध कारागार में कैदी के पास पहुंची तो वहीं दूसरी ओर वैशाली में महारानी एक नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही थी।
महारानी महल की छत पर टहलते हुए दूर दूर तक फैले अपने साम्राज्य को देख रही थी। आसमान में धीरे धीरे काले बादल छा रहे थे और हवाएं तेज चल रही थी, लेकिन महारानी के हृदय का मौसम बहुत रूखा सा था। उनके चेहरे के बदलते भाव बता रहे थे कि उनके अंदर अनगिनत विचार उथल पुथल मचा रहे हैं। तभी सेनापति ने उनके समीप आकर उन्हें प्रणाम किया। महारानी ने प्रणाम का जवाब दिया और बस्तियों की तरफ इशारा करके बोली, सेनापति देखो, अपना वैशाली कितना सुंदर है। सेनापति बोले, जी महारानी, सो तो है। महारानी बोली, सेनापति जी, इस दूर तक फैली वैशाली में हमसे मिलने वाले असंख्य लोग हैं, लेकिन हमें किसी पर विश्वास नहीं है। हम यहाँ सिर्फ चंद लोगों पर ही विश्वास करते हैं। उनमें से एक आप हैं। आपको कोई कार्य सौंपने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता। सेनापति बोले, धन्यवाद महारानी, आपका विश्वास बनाए रखने के लिए हम अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। महारानी बोली, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें अच्छे से ज्ञात है। सेनापति जी, हम पुनः एक दुविधा में फंस गए हैं, हमें आपकी आवश्यकता है। सेनापति बोले, आदेश दीजिए महारानी, क्या करना है हमें। महारानी बोली, हमें एक बार फिर कूटनीति का सहारा लेना है। आपको याद है ना, हमने पहले दुगना कर और फिर विक्रमदेव की हत्या में आम्रपाली का नाम जोड़कर वैशाली में विद्रोह फैलाया था। सेनापति बोले, जी महारानी। महारानी बोली, इस बार कार्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपको और आपके आदमियों को पहले से अधिक धन मिलेगा। सेनापति अधिक धन की बात सुनकर लालच में आ गए और उत्साहित होकर बोले, आप बस आदेश दीजिए महारानी। अपनी योजना सेनापति को बताने के बाद महारानी ने उन्हें जाने को कहा। फिर सेनापति हाँ में सिर हिलाकर तुरंत वहां से चले गए। जिसके बाद महारानी बोली, तैयार हो जाओ भानु प्रताप, हमसे जुबान लड़ाने की सजा आपको अतिशीघ्र मिलेगी। एक और महारानी भानु प्रताप को सबक सिखाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोम नील पद्म महल में छाई मायूसी और दुख के महूक को दूर करने के लिए आम्रपाली के लिए कुछ खास पकवान बनाने की सोच रहा था। पर उसके मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि महारानी आम्रपाली के साथ जो कुछ कर रही थी वो बिल्कुल गलत था। फिर सोम को वो दृश्य याद आया जब दिन में आम्रपाली सुभद्रा को बचाने के लिए भीड़ के बीच एक वीरांगना की तरह दहाड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक थाल पर रुकी जिसमें आम्रपाली भोजन करती हैं। उस थाल को उसने थोड़ी देर निहारा, फिर कुछ सोचकर उसे उठा लिया। फिर उसने पास में रखे हल्दी के लेप से भरे पात्र को उठाकर अपने समीप रख लिया और उस लेप से थाल पर 2 आंखें बनाई। थोड़ी देर उन आंखों से अपनी आंखें चार करने के बाद होंठ बनाए। होंठ देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसको देखकर प्रतीत हो रहा था कि इस समय वो किसी और ही दुनिया में खोया है। उसने ये सब करते हुए आम्रपाली का पूरा चेहरा उस थाल पर बना दिया था। फिर उस चेहरे को देखते हुए वो अपने मन में बोला, आम्रपाली सिर्फ सुंदरता की ही देवी नहीं है, बल्कि दया की देवी भी है। प्रतियोगिता में जिस प्रतिद्वंदी ने उन्हें हराने के लिए उनके पैर पर चोट तक कर दिया था, ऐसी सुभद्रा को हजारों की भीड़ में से कितनी वीरता के साथ वो बाहर निकाल कर ले आई। इतना ही नहीं, उसे अपने ही कक्ष में ले आई। इतना विशाल हृदय किसी के पास नहीं होगा। फिर उसने दोनों हाथों से थाल को ऊपर उठा लिया था और फिर प्यार भरी नजर से उसे देख रहा था। उसके भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उस छवि में अपनी प्रेमिका को देख रहा हो। वो थाल अब सोम के चेहरे के बिल्कुल समीप था। तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो सोचने लगा कि इतनी दयालु स्त्री से भला महारानी को क्या जलन है। महारानी ने उन्हें नगरवधु के पद से हटाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा। आम्रपाली के ख्यालों में सोम इतना खोया हुआ था कि उसकी नजर रसोई की दाहिनी दीवार पर बनी परछाई पर गई ही नहीं। कोई सोम को काफी देर से देख रहा था। एक तरफ सोम आम्रपाली के ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं दूसरी ओर कौशला देवी अंध कारावास में बंदी को देखकर सहमी हुई थी। जंगले के अंदर से बड़ी बड़ी आंखों से वो कैदी कौशला देवी को घूर रही थी। अंधकार की वजह से उसका पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कौशला देवी अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि एक स्त्री को यहाँ क्यों कैद किया है सम्राट ने। कौशला देवी ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कैदी ने महीनों से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए उसका गला बैठा हुआ था। वो अपनी भारी और बैठी हुई आवाज में बोली, अतिथि। कौशला देवी बोली, इतनी घनघोर सजा काटते हुए भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कैदी धीरे से हंसकर बोली, मेरा जीवन ही एक मजाक बन चुका है। तुम कोई नई कैदी हो क्या? किस अपराध में तुम्हें लाए हैं यहाँ?
कौशला देवी को यह सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आया। वो बोली, हमें कैदी बनाने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये सुन कैदी बोली, ओह, तो आप यहाँ हमारी खैर खबर लेने आई हैं क्या? देखिए, ये वो जगह है जहाँ कोई जीव तो दूर ढंग से हवा भी नहीं आती। सूर्य रोजाना धरती के कोने कोने को रोशन करता है, पर उसकी एक भी किरण यहाँ नहीं पहुंच सकती। तो तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? कौन हो तुम? रानी कौशला देवी थोड़ा हिचकिचाकर बोली, मैं रानी कौशला देवी हूँ, सम्राट बिंबिसार की प्रथम पत्नी। कैदी निष्ठुर आवाज में बोली, तो अब आप कौन सी सजा देने आई हैं मुझे? पिछले 7-8 माह से आप लोग हमें जो यातनाएं अपने सैनिकों से दिला रहे हैं, उससे आपके हृदय को शांति नहीं मिली जो खुद चली आई? कौशला देवी बोली, सजा देना तो सम्राट का काम है, मेरा काम नहीं। बंदी ने कहा, तो फिर मगध राज्य की महारानी इस पहर अंधकारागार में क्या करने आई है? जहां तक मुझे ज्ञात है, महारानियों को राजमहल के सुख चैन से ज्यादा कुछ नहीं भाता। आपकी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको कष्ट उठाकर अंधकारागार तक स्वयं आना पड़ा? कौशला देवी ने सोचा, एक कैदी के सम्मुख क्या भूमिका बांधना, सीधे सीधे ही बोल देते हैं। ये सोचकर वो बोली, हमें वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से बदला लेना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? यदि तुम इस कार्य के लिए हाँ बोलोगी तो हम तुम्हें इस नरक से स्वतंत्र कर देंगे। आम्रपाली का नाम सुनते ही बंदी पागल हो गई। लोहे के जंगले को जोर जोर से हिलाते हुए वो इतनी जोर से चीखी कि महारानी डर से कांपने लगी और उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिया। वो मन में बोली, ये इसे क्या हो गया? ये अचानक पागल क्यों हो गई? कैदी खूंखार आवाज में बोली, आम्रपाली को तो मैं खौलते तेल में तलूंगी एक दिन। उसको ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। नरक से भी बदतर यातनाएं दूंगी उस आम्रपाली को। बस एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, फिर उस आम्रपाली से सारा हिसाब बराबर करूंगी। रानी कौशला देवी ये सुनकर अचंभित हो गई। उन्होंने मन में सोचा, मैं अकेली ही नहीं हूं जिसका हृदय आम्रपाली ने दुखाया है, लेकिन ये कैदी भला है कौन? इसका आम्रपाली से क्या लेना देना है? रानी कौशला देवी ने असमंजस में उससे पूछा, कौन हो तुम? आखिर कौन थी वो महिला कैदी जिसे आम्रपाली से इतनी ज्यादा नफरत थी? महारानी ने सेनापति को कौन सा कार्य सौंपा था जिससे वो सम्राट को नुकसान पहुंचाना चाहती थी? सोम को रसोई में चुपके से कौन देख रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए